जय हिंद दोस्तों। 10 मिनट शो का आज दूसरा दिन है दोस्तों। आज जो है 25 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस या एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सभी तरह का जीके जीएस जो 10 मिनट शो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके लाता हूं आपको पास पहुंचता रहेगा। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस या एसएससी एमटीएस में किसी भी तरह का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी तरह का क्वेश्चन आपके पास पहुंचता रहेगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि बिहार पुलिस या एसएससी एमटीएस में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मिनट शो के रूप में मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, किस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। मतलब पहले जो वोट देने का जो अधिकार था 21 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को, लेकिन उसको हटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत जो है किया गया है, यहाँ पर पूछा गया है। तो अनुच्छेद कौन सा होगा? 326 के तहत। कौन से? अनुच्छेद 326 के तहत जो है ये किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति वर्णित है? किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जनजाति वर्णित है, पूछा गया है। कौन से अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 342 में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का गठन नहीं किया गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पंचायती राज का गठन किया नहीं गया है? इसमें इसका जो आंसर क्या होगा दोस्तों? तो नागालैंड में जो है पंचायती राज का गठन नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो है प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा है। भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मायावती जो है दोस्तों भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है, यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 84 सीट आरक्षित है। कितना? तो 84 सीट। अगला क्वेश्चन है, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप जो है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है, पूछा गया है। तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का जो है राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो बैडमिंटन जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक के बारे में पूछा गया है दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है? यहाँ पे पूछा गया है। तो पाथवे द गॉड, पाथवे टू गॉड नामक जो पुस्तक है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फीजा किस स्थान का लोक नृत्य है? फीजा किस स्थान का लोक नृत्य है, ये पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर है। कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर का जो फीजा जो है ये लोक नृत्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता पूछा है कौन है दोस्तों? तो भलचंद्र भास्कर, भलचंद्र भास्कर जो है दोस्तों ये द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। निम्न में से कौन सी पहाड़ी ओडिशा में स्थित नहीं है? मतलब कौन सा पहाड़ जो है ये ओडिशा में नहीं है, पूछा गया है। तो जिद्दगढ़ पर्वत, जिद्धागढ़ पर्वत जो है, जिद्धागढ़ पर्वत जो है ये ओडिशा में नहीं स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है, यहाँ पे पूछा है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोची बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन दो नदियों के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है?
किन दो नदी के संगम पर विष्णु प्रयाग जो है स्थित है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऐसा दो नदी का संगम है जिस पर जो है विष्णु प्रयाग जो है स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा जो है अलकनंदा और धौली गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, पानाजी किस द्वीप पर स्थित है, पानाजी किस द्वीप पर स्थित है यहाँ पे पूछा गया है। तो पानाजी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तीसवाड़ी द्वीप पर जो है पानाजी द्वीप स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर जो है स्थित नहीं है पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश, किस पे, तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं। एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं यहाँ पर पूछा गया है। तो 42 होता है, कितना, तो 42 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अमीमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है यहाँ पे पूछा गया है। तो श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में इसको एमीटर को जोड़ा जाता है। चलिए साइंस का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम पूछा गया है क्या है। तो विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम पूछा गया है क्या है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या है, बी आंसर इसका हो जाएगा। विटामिन ई का टोकोफेल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किसने शुरू की है। मतलब दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये किसने शुरू किया है पूछा है। तो किस देश ने, तो इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में। कहाँ पे, तो भारत, हमारे भारत में जो है दुनिया की पहली पारंपरिक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI+ कैंपस किस स्थान पर शुरू किया जाएगा। भारत का पहला AI+ कैंपस किस स्थान पर शुरू किया जाएगा यहाँ पे पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अमरावती में जो है शुरू किया जाएगा AI कैंपस। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी प्राचीन वैदिक का नाम, झेलम नदी का जो है प्राचीन नाम क्या है पूछा गया है। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम क्या है, विस्तरा, विस्तता नदी जो है झेलम नदी का जो है प्राचीन नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन वंश का जो है संस्थापक पूछा गया है कौन है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक दोस्तों सिमुक जो है दोस्तों सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति किस वर्ष स्थापित हुई थी। अनुशीलन समिति जो है ये किस वर्ष जो है स्थापित हुई थी पूछा गया है। 1902 ईस्वी में। कब, तो 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति जो है स्थापित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैकोम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। वैकोम सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष हुआ था पूछा गया है। ये जो वैकोम सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में वैकोम सत्याग्रह हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आज हमारा जो है 10 मिनट शो का लास्ट क्वेश्चन हो गया है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में जो है हराया था यहाँ पे पूछा है। तो चौसा का युद्ध। आपको कमेंट में बताना है कि चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था। देखिए दोस्तों 10 मिनट शो करने का एक फायदा होता है कि जल्द से जल्द दोस्तों मतलब 25 क्वेश्चन हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार में रिवीजन हो जाता है, एक बार में एक टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। देखिए प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन आपको मैं जो है SSC एग्जाम हो या MTS एग्जाम हो सभी तरह का प्रीवियस क्वेश्चन जो है 10 मिनट शो के रूप में आपके लिए मैं लाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में। तो जय हिंद, धन्यवाद।